शांति। पतित पावन ज्ञान सागर प्राणेश्वर शिव बाबा हम बच्चों के पास आए हैं 5000 वर्ष बाद। बाबा आकर हमको स्मृति दिलाते हैं कि हम बच्चे ही स्वर्ग के मालिक थे। बाप आकर हमें तमो प्रधान से सतो प्रधान बनाते हैं। ज्ञान और योग बाप ही सिखला रहे हैं। बच्चों को घर ले जाने के लिए परमात्मा आए हैं। बाबा कहते हैं मैं तो तुम बच्चों को साथ ले जाऊंगा। तो आज के मुरली में बाबा कह रहे हैं प्राणेश्वर बाप आया है तुम बच्चों को प्राण दान देने। प्राण दान मिलना अर्थात तमो प्रधान से सतो प्रधान बनना। शिव बाबा हम बच्चों को भ्रष्टाचारी से श्रेष्ठाचारी बनाते हैं, नर से नारायण बनाते हैं, पत्थर बुद्धि से पारस बुद्धि बनाते हैं। इसी को बाबा प्राण दान देना कह रहे हैं। आज है 11 फरवरी 2021। आज की मुरली में परमात्मा भक्ति मार्ग के कुछ बातें जो कि भूले हैं, रॉन्ग है, वो स्पष्ट करके समझा रहे हैं। पहली बात बाबा कहते हैं दुनिया में एक भी मनुष्य मात्र नहीं जिसको आत्मा का ज्ञान हो। आत्मा का ही ज्ञान नहीं है तो परमात्मा का ज्ञान कैसे हो सकता है। इसीलिए कह देते हैं कि हम आत्मा सो परमात्मा। तो कितनी भारी भूल में सारी दुनिया फंसी हुई है, बिल्कुल ही पत्थर बुद्धि है। दूसरी भूल जो भक्ति मार्ग में होता है, कहते हैं कि श्री कृष्ण अंगूठा चूसता हुआ पीपल के पत्ते पर सागर में आया और शास्त्रों में भी दिखाते हैं टोटल विनाश हो जाता है। तो बाबा कहते हैं टोटल विनाश तो होता ही नहीं, प्रलय नहीं होता। मनुष्य कोई भी ना रहे, सिर्फ 5 तत्व रह जाए, ऐसे तो हो ही नहीं सकता। इस सृष्टि रंग मंच पर कोई ना कोई मनुष्य आत्मा जरूर रहते हैं, नहीं तो श्री कृष्ण का जन्म कैसे होगा। तीसरी बात बाबा समझा रहे हैं, जैसे भक्ति मार्ग में कह देते हैं सतयुग ही लाखों वर्ष का है, तो बाबा कहते हैं ये भी रॉन्ग है। सारा ड्रामा ही 5000 वर्ष का है, तो एक सतयुग कैसे लाखों वर्ष हो सकता है। अगर लाखों वर्ष हो तो किसी को स्मृति ही ना रहे, कल भारत क्या था और आज भारत क्या बनने वाले हैं। चौथी बात बाबा समझा रहे हैं, जैसे परमात्मा को भक्ति मार्ग में सर्वव्यापी कह देते हैं, तो बाबा कहते हैं मनुष्य सृष्टि का बीज रूप सबका एक बाप है। बाप का भी सर्वव्यापी थोड़े ही हो सकता, बड़े ते बड़ी भूल है यह। पांचवी बात बाबा कह रहे हैं, सदगति दाता एक ही बाप है, वही पतित पावन है, तो जरूर पतितों को ही ज्ञान देंगे ना। ज्ञान और योग बाप ही सिखला रहे हैं। तुम बच्चे समझते हो हम पत्थर बुद्धि से पारस बुद्धि बन पारसनाथ बनते हैं, अर्थात हम बच्चे अभी ज्ञान और योग से पत्थर बुद्धि से पारस बुद्धि बन रहे हैं। फिर हम बच्चे ही औरों को भी ज्ञान और योग सिखलाकर समझाकर औरों को भी बदलते हैं, पत्थर बुद्धि से पारस बुद्धि बनाते हैं। तो तभी हम पारसनाथ, अर्थात पारसनाथ माना जो पत्थर को, लोहे को सोना बना देते हैं, तो हम भी औरों को और आत्माओं को, लोहे जैसी कड़े संस्कार वाली आत्माओं को भी सोना माना सतो प्रधान बनाते हैं, पावन बनाते हैं, तो हम पारसनाथ बन जाते हैं। छठी बात बाबा कह रहे हैं, विलायत वाले भी पत्थर बुद्धि कम नहीं है। यह बुद्धि में नहीं आता है कि हम जो बम्स आदि बना रहे हैं ये तो अपना भी खून, सारी दुनिया का भी खून करने के लिए बना रहे हैं। अर्थात जो बम्स आदि बनाते हैं वो तो रखने के लिए नहीं है, उसी से पूरी दुनिया का विनाश होगा। ड्रामा अनुसार उन्हों का यही पार्ट है, तो इसीलिए वो अपने ही विनाश के लिए सारी तैयारी भी करते हैं। लेकिन बाबा कहते तुम बच्चों के लिए ये नई बात नहीं है, क्योंकि तुम जानते हो यह पुरानी दुनिया तो बदलनी ही है।
महाभारत लड़ाई के बाद ही हमारी नई दुनिया आएगी। अगर विनाश ना होगा तो सत्युग कैसे आएगा। 7वीं बात बाबा कहते हैं, मैं ब्रह्मा द्वारा मीठे मीठे बच्चों को समझाता हूँ। यहाँ ही अमर बाबा ने पार्वतियों को सुनाया है। एक पार्वती व एक द्रौपदी नहीं थी, वह तो बहुत बच्चे सुन रहे हैं। अर्थात बाबा हम बच्चों को, अर्थात हम ही वो पार्वतियाँ हैं, वो द्रौपदियाँ हैं जो बाबा से ज्ञान सुन रहे हैं, और बाबा की ज्ञान सुनकर हम ही अमरपुरी के मालिक बनते हैं। यही है नर से नारायण बनाने वाला सत्यनारायण की कथा, अमर बनाने वाला अमर कथा, जो हमें अमरपुरी का मालिक बनाते हैं, क्योंकि भारत ही अमरपुरी था। 8वीं बात बाबा समझाते हैं, गवर्नमेंट कहती है जन्म कम हो, परंतु इसमें कर ही क्या सकेंगे, झाड़ की वृद्धि तो होनी ही है। अर्थात जब तक बाप है तब तक सब धर्मों की आत्माओं को यहाँ रहना ही है। जब जाने का समय होगा तब आत्माओं का आना बंद होगा, अभी तो सबको आना ही है। जब तक विनाश ना हो तब तक परम धाम से आत्माएं आती ही रहेगी इस सृष्टि रंगमंच पर। अर्थात पूरे विश्व की जो पॉपुलेशन है, जो जनसंख्या है, वो वृद्धि को ही होता रहेगा, जनसंख्या कम नहीं हो सकता। जब विनाश का समय होगा तब परमात्मा ही हम सभी आत्माओं को साथ लेकर जाएंगे, और फिर सत्ययुगी दुनिया का स्थापना हो जाएगा, तब पॉपुलेशन ऑटोमेटिकली कम हो जाएगा। तो यही परमात्मा का काम है, बर्थ कंट्रोल करना, पॉपुलेशन कंट्रोल करना। 9th पॉइंट बाबा समझा रहे हैं, तमो प्रधान से सतो प्रधान बनने का रास्ता और कोई बता नहीं सकता। सर्व का रूहानी सर्जन एक ही है, वही आकर आत्माओं को इंजेक्शन लगाते हैं, क्योंकि आत्मा ही तमो प्रधान बनी है। तो बाप को अविनाशी सर्जन कहा जाता है। इंजेक्शन माना ज्ञान का इंजेक्शन परमात्मा ही आकर लगाते हैं, क्योंकि आत्मा में ही विकारों की जंक लगी है, अर्थात आत्मा में ही रोग है। तो इसी रोग से आत्मा को मुक्त करने के लिए, अर्थात आत्मा को सतो प्रधान बनाने के लिए परमात्मा ही आते हैं, क्योंकि वही है अविनाशी रूहानी सर्जन। और बाबा कह रहे हैं इसके लिए हमें क्या करना चाहिए, हमें अपने को आत्मा निश्चय कर बाप को ही याद करना है, बुद्धि योग ऊपर में ही लगाना है, जीते जी याद की फांसी पर लटक जाना है। अर्थात हमारा बुद्धि योग सदा ही निरंतर ही परमात्मा में लगी रहे, और परम धाम, स्वीट होम, साइलेंस होम, निर्वाण धाम में लगी रहे, या फिर जो वर्षा है परमात्मा का सत्योगी दुनिया, उसमें बुद्धि बिजी रहे, तभी हम तमो प्रधान से सतो प्रधान बन सकते हैं। आज की मुरली से धारणा की जो बातें हैं वो इस प्रकार से है। फर्स्ट पॉइंट, यह पुरानी दुनिया विनाश हुई पड़ी है, इसलिए इससे अपने आप को अलग समझना है। सेकंड पॉइंट, झाड़ की वृद्धि के साथ साथ जो विघ्न रूपी तूफान आते हैं उनसे डरना नहीं है, पार होना है। थर्ड पॉइंट, आत्मा को सतो प्रधान बनाने के लिए अपने को ज्ञान योग का इंजेक्शन देना है। फिफ्थ पॉइंट, अपना बुद्धि योग स्वीट होम में लगाना है। आज का वरदान है, अपने भाग्य और भाग्य विधाता की स्मृति द्वारा सर्व उलझनों से मुक्त रहने वाले मास्टर रचयिता भव। बाबा कहते हैं तुम्हारा टाइटल है मास्टर सर्वशक्तिवान, मास्टर रचयिता। तो छोटी छोटी जो बचपन की बातें, अर्थात छोटी छोटी जो समस्याएं आती हैं, जो व्यर्थ चिंतन, क्यों क्या क्वेश्चन उठता है, उस सारे बातों को समाप्त करो। अभी ये समय नहीं है, अभी समय वेस्ट करने के लिए समय ही नहीं है। तो अभी तो हमें औरों को देना है, हमें भगवान से जो कुछ मिला वो औरों को दान करना है, औरों को पावन बनाना है। तो हमें अपना ही उलझनों से मुक्त होना है,
क्योंकि हमें तो भगवान मिल गया। जो जानना था वो जान लिया, जो पाना था वो पा लिया। तो सदा इस अनुभवों में रहना है और वाह वाह का गीत गाना है कि कितनी श्रेष्ठ भाग्यवान मैं आत्मा हूँ और मुझे परमात्मा भाग्य विधाता जो स्वयं है वही मिल गया है। तो इसी खुशी में रहना है, छोटी छोटी बातों में उलझना नहीं है। तभी हम इस वरदान को अनुभव कर पाएंगे। आज का स्लोगन है, कमल आसनधारी ही माया के आकर्षण से न्यारे, बाप के स्नेह में प्यारे श्रेष्ठ कर्म योगी है। ओम शांति। आज का स्वमान है, मैं आत्मा कमल आसनधारी श्रेष्ठ कर्म योगी हूँ। स्वयं को आत्म स्मृति में स्थित करें। इस पुरानी विकारी दुनिया से अपने आप को अलग रखें, अलग कर ले बुद्धि से। मैं आत्मा इस कलियुगी नर्क में रहते हुए भी, माया के राज्य में रहते हुए भी मायावी आकर्षणों से मुक्त हूँ, अलग हूँ। मैं आत्मा चैतन्य फूल हूँ। अविनाशी रूहानी सर्जन शिव बाबा मुझ आत्मा को ज्ञान का इंजेक्शन लगाकर, मन मनाभव रूपी दवाई देकर, महामंत्र देकर मुझ आत्मा को पावन बना रहे हैं। मुझ आत्मा में चढ़ी हुई जंग हर रोज परमात्मा की याद से निकलते जा रहे हैं। 5 विकारों रूपी रोग से मैं आत्मा मुक्त होते जा रही हूँ। फील करे, मेरा मीठा प्यारा बाबा सदा ही मेरे साथ है। यही इस संगम युग का वरदान, इस समय का वरदान है। मैं आत्मा हर सेकंड, हर कदम, हर संकल्प से, हर बोल से ईश्वर से प्राप्त हुए सभी खजानों को, ईश्वरीय गुणों को, शक्तियों को, परमात्मा के प्यार को, पवित्रता को स्वयं के प्रति यूज करती हूँ, औरों के प्रति दान करती हूँ। इसी से मुझ आत्मा को कदमों में पद्मों की कमाई जमा हो रही है। इस वरदानी संगम युग पर मेरे हर छोटे छोटे कार्य में मेरा प्यारा बाबा शिव बाबा मेरे साथी बनकर, खुदा दोस्त बनकर, सलोना साजन बनकर सदा साथ रहता है। हर कदम में मुझे मदद करते हैं। अनुभव करें सत्य बाप की सत्य संग में मैं आत्मा हर रोज भरपूर हो रही हूँ। मुझ आत्मा के प्रकाश आभा मंडल, पवित्रता की लाइट माइट दूर दूर तक फैल रही है। सर्व आत्माओं को परमात्मा का अनंत दिव्य किरणें मेरी नैनों द्वारा, मेरी श्रेष्ठ शुद्ध संकल्प द्वारा, मेरे मीठे सुखदायी बोल द्वारा सर्व आत्माओं को प्राप्त हो रहे हैं। मैं महादानी वरदानी बन परमात्मा के साथ
श्रेष्ठ पाठ बजा रही हूँ। ओम शांति।